student. Today our topic is Gay-Lussac law, pressure temperature relationship. आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ है जो कि गे-लुसैक लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हम प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लॉ के मुताबिक क्या कहा गया है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of a fixed amount of gas vary directly with the temperature। ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को, किसी भी गैस के वॉल्यूम को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर बढ़ेगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी गैस को क्या करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम रख लिया गैस का, उस गैस का अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रख दिया तो हम अगर उसका क्या करेंगे, प्रेशर तभी बढ़ेगा जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो उसका प्रेशर भी कम होगा। लेकिन उस टाइम पे हमारा जो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये था गे-लुसैक लॉ का रिलेशनशिप, किसके ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच जो रिलेशनशिप था। यहाँ पे देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे ही हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द गैसेस शुड बी कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे P फॉर द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस, T फॉर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सा, एब्सोल्यूट, एंड K फॉर कांस्टेंट। तो अब P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू KT, ठीक है, और यहाँ पे P बाय T इज इक्वल टू K। तो यही यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है। ठीक है, अब देखो दिस रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। और इस रिलेशनशिप को हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो इसी के साथ द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये ग्राफ बना है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया है वह है जो कि केल्विन में है, एट द कांस्टेंट मोलर मास। हमने क्या किया हुआ है कि एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर को लिया गया है, प्रेशर और टेम्परेचर को लिया गया है, और कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारा होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ में जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर को लिया गया है और कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उस तरह के जो हमारे ग्राफ हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकोर। ठीक है, तो आइसोकोर बोलेंगे इसको। जैसे इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे हमने क्या किसी गैस का एक मेजरमेंट लिया हुआ है, एक तरफ हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे प्रेशर लिया हुआ, प्रेशर वाला। ठीक है, दूसरी एक्सिस पे हमने क्या लिया हो, टेम्परेचर लिया हो जो कि केल्विन में है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा क्या है, प्रेशर भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा है वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो देखो ये फर्स्ट जब हमने वॉल्यूम V1 लिया होगा, ठीक है, जब वॉल्यूम V1 लिया हो तब हमारा ग्राफ में इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, फिर जब हमने वॉल्यूम V2 लिया तब इस तरह से। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है, टेम्परेचर इस तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस तरफ क्या है, हमारा प्रेशर। तो वॉल्यूम को हमने क्या किया हुआ है, हमेशा कांस्टेंट रखा, अलग अलग वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो देखो इस तरह से इसका दिया हुआ है कि V1 V2, ठीक है, इसको याद रखना, V3 एंड V4। तो इस तरह से ये ग्राफ क्या करेगा, जैसे वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, इसके आइसोकोर ग्राफ बनेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ही बनेंगे। तो ये था हमारा कि जैसे जैसे हम प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उस तरह से हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा जो किसी भी गैस का प्रेशर है वो
बढ़ेगा। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें यही शो करता है। ओके, अब नेक्स्ट है द प्रेशर। कुछ देखो इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि प्रेशर इन द वेल इन्फ्लेटेड टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर हम देखें कि जो टायर होता है, ठीक है, जो टायर होता है अगर हम उसको देखते हैं तो उसके जो इन्फ्लेटेड टायर ऑफ ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रेशर अगर हम देखें कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है। बट इन द हॉट समर डे, जब समर डे होते हैं तो बाहर क्या होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसका प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, दिस कंसीडर दिस इंक्रीज कंसिडरेबली एंड द टायर ब्रस्ट द प्रेशर इज नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली। बोलते हैं कि क्या होता है कि अगर हम टायर की बात करते हैं, मान लो कि गाड़ी का टायर है, तो गर्मी के दिनों में हम अगर हम देखें तो उसके बीच क्या है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि टायर क्या होता है, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर ब्रस्ट हो जाते हैं। तो ब्रस्ट किस लिए हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हमारे आजू बाजू उस टाइम पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसी की वजह से क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा, तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब जो गैस होगी उसको क्या चाहिए, बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए। तो वो क्या करेगा, फिर जो हमारे टायर होते हैं वो क्या करेंगे, ब्रस्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो उसको बेयर नहीं कर पाता, और टेम्परेचर की वजह से जो हमारा जो है प्रेशर है वो बढ़ जाता है और टायर क्या होता है, गर्मियों में ब्रस्ट हो जाता है। लेकिन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द विंटर ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग वन मे बी फाइंड द प्रेशर ऑफ द टायर व्हीकल डिक्रीज कंसिडरबली। बोलते कि अगर हम सर्दियों में देखें कि जो हमारी गाड़ी के जो टायर का प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो कम किस लिए हो जाता है, क्योंकि जो हमारे आसपास का टेम्परेचर होता है, जो टायर के आसपास का टेम्परेचर वो डाउन हो जाता है। अब टायर के बीच जो वॉल्यूम वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, लेकिन क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर देयर इज ए डिक्रीज इन द प्रेशर अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इसके एग्जांपल कि किस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है। अब देखो, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन बाय जोसेफ के लुसैक इज नोन एज गे लुसैक लॉ। मतलब कि जो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच जो हमारा रिलेशन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ले गे लुसैक लॉ। तो आज का टॉपिक था हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।